तो सीधे सीधे हम लोग तो कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है, कानून का सम्मान सबको करना पड़ेगा। तो इतना जरूर है कि जो अधर में जो भविष्य है, डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, सबका भविष्य अधर में है। लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेते हैं और फिर सरकार परीक्षा पास करने का उनको सीधे बाहर का रास्ता कर देती है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जी जुड़ रहे हैं, जहां बात करेंगे खास करके जो 4700 जो निकाला गया है उस पर जो चर्चा हो रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बराबर मतलब छात्रों के साथ जुड़ रहे हैं और बीपीएससी ऑफिस जाकर के गजनीबाग जाकर के प्रोटेस्ट किए हैं। ये बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं इस मामले को। हम बात करेंगे क्या ये 4700 जो है सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आप लोगों को आया है क्या? ऐसी हवा में बात हो रही है। सबसे पहले आपको धन्यवाद शंभू जी, आपके चैनल के माध्यम से जो चीजें प्रकाशित हुई है, जो न्यूज पेपर के माध्यम से हम लोग को भी पता चला कि 4700 के आसपास ही रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो फिर आप इस चीज की हम तो कहेंगे कि ये बात सरासर गलत है, झूठ है, मनगढ़ंत है। ये बात की सत्यता तो बीपीएससी चेयरमैन या शिक्षा विभाग कर देना स्पष्ट कि अगर कोई चीज खबरें प्रकाशित हो रही है या समाचार पत्रों के माध्यम से, तो न्यूज पेपर पर केस किया जाए कि आप कैसे बिना बात किए, हो सकता है कि बातचीत हुई हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई लीडिंग पेपर ऐसा ही लिख दे, क्योंकि उनके पत्रकार महोदय बात होते हैं। बातचीत होने की बात, ये करियर की बात है। बातचीत हुई होगी अलग बात है पर्सनल लेवल पर, लेकिन अगर आप बातचीत हुई होगी तो आप उससे पहले नोटिफिकेशन निकालिए ना। कई चीजें होती है, मुझे भी पता है कि कई चीजें, कई वैकेंसी ऐसी होती है जो जबरदस्ती पैसा देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफियाओं द्वारा छपवाई जाती है। अच्छा, छपवाई जाती है कि अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल रहे, क्योंकि उसी सवाल के बिना पर उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चले कि इस महीने वैकेंसी आ रही है। कोई उसका आधिकारिक सूचना ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। तो हम तो कहेंगे भाई कि अगर सत्य है तो उसका खंडन कर दे। अगर वो गलत है, मैं तो कहता हूँ सरासर गलत है। 4700 रिजल्ट आ रहा है, पूरे दावे के साथ हम बीपीएससी चेयरमैन सर से आग्रह करते हैं कि जो अभ्यर्थियों की जो आवाज है, जो बात है, लगभग 29,000 से ज्यादा पद खाली हैं। अगर आपके मन में वो सवाल है तो आप ही बताएं कि 29,000 पद। आपने कहा कि 80,000 लोग ज्वाइन किए पहले, फिर आप बताएं कि 92,000 लोग ज्वाइन किए, और अभी तो एनआईओएस का भी मामला चल रहा है, तो उस पर भी हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उसमें क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं। हम एनआईओएस पर आते हैं सर। एक चर्चा हम ये कर लेते हैं कि अभी 2 दिन पहले आप बीपीएससी ऑफिस में गए थे, आपके स्टूडेंट गए थे, यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट करके वहां सचिव साहब से बात की, तो वहां आपको क्या बात हुई, इस बात को आप क्लियर कर दीजिए। उसके बाद हम 4700। देखिए, स्पष्ट है कि हम लोग का जो लगातार 4 दिन धरना पर पहले भी बात था, और परसों भी हम लोग का धरना था गर्दनीबाग का, फिर हम लोग बीपीएससी ऑफिस भी आए, शिक्षा विभाग में भी गए। तो कई लोगों जब हमारे साथी जब मिलने गए तो डेलीगेशन के रूप में जो बातचीत हुई, चेयरमैन सर नहीं थे तो सचिव महोदय से बात हुई। उन्होंने कहा कि 110% आपको हम गारंटी देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कीजिए, बीपीएससी ऑफिस नहीं आइए। तो हम लोग सर उन्हीं के बात पर, क्योंकि जो व्यक्ति ऑथराइज्ड बॉडी में बैठा हुआ है उन्हीं की बात पर हम लोग भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से चेयरमैन सर ने भी ट्वीट किया था कि हम 1 से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ड्रॉप आउट स्टूडेंट को बाहर करना है, 1 से ज्यादा पदों पर जिनकी रिजल्ट आया उनको भी बाहर करना है। तो सीधे सीधे बात है कि अगर पद खाली है तो फिर 4700 रिजल्ट देने का कहां कोई औचित्य है, अगर ये बात सच है तब। लेकिन हम उन्हीं के बात पर भरोसा करते हैं कि रिजल्ट देंगे, लेकिन ये रिजल्ट जो है 4700 रिजल्ट, ये किसी भी सूरत में छात्रों के पक्ष में नहीं है। रिजल्ट ये बिल्कुल सरासर धोखा है। हाँ, निकालती है। इस बात का स्पष्ट भी नहीं है ना कि बीपीएससी इस बात को बोला हो। हाँ, स्पष्ट नहीं है, यही तो हम बात कर रहे हैं। अगर स्पष्ट नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर स्पष्ट है तो ये गलत है, तो ये बात का खंडन हम लोग क्या करेंगे, ये बीपीएससी की साइड से या शिक्षा विभाग ही बताए कि ये जो खबरें निकल के आ रही है इस बात में कितनी सत्यता है। मान लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब ये कि जितने ड्रॉप आउट है, जितनी वैकेंसी खाली है, उतना रिजल्ट निकलना चाहिए। सप्लीमेंट्री जो पूरक रिजल्ट होते हैं उसमें यही होता है कि मान लीजिए 10 पद है, अगर 10 में 8 रिजल्ट अगर पहली ज्वाइनिंग हो गई हो तो जो 2 पद है उसमें मिनिमम कट ऑफ के लेकर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाता है। कंपनसेट करने की बात क्या होती है, जब सीट पर लोग पास नहीं किए, मान लीजिए कि 9 ही लोग पास किए, तो 9 लोग में 1 लोग पोस्ट खाली, तो उसको भरना है, 1 लोग को कंपनसेट किया जाएगा दूसरी बहाली में जो आगे की वैकेंसी हो। तो ये तो बात हो चुकी है ना। तो इस पर अगर कोई संशय है, कोई शक है, तो शिक्षा विभाग क्लियर कर दे। अब लाखों परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं उस सेकेंड फेज की बहाली में भी बैठना है उनको कि नहीं बैठना है, क्या होगा उनका भविष्य। अब जो चीजें हैं कि अब ये भी पेपर में न्यूज निकला है कि वो जो सीट है वो थर्ड फेज की बहाली में उनको जोड़ा जाएगा, जो अगस्त महीने में परीक्षाएं जो है आयोजित होगी। तो इस तरह का सवाल, ये तो चीट हो जाएगा ना फिर। अरे सीधे सीधे अगर मान ली थर्ड पेज में निकलता है, मान ली इस बात को, लेकिन जो पहले मेहनत कर चुके हैं या जिनका एज एक्सपायर कर देगा 6 महीने के बाद, वो तो चले गए। ये तो काफी गंभीर सवाल है ना कि अगर आपने कहा कि रिजल्ट निकालेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, और फिर छोटा सा चीज आप बड़े छोटे से पैमाने पर आप रिजल्ट को निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये ड्रॉप इन ए ओशन।
कुछ और है नहीं। अब काफी चीजों पर गंभीरता से विचार चेयरमैन सर करे कि लाखों परीक्षार्थी के सवाल पर आप ही के ट्वीट पे भरोसा कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो आप ही के ट्वीट पे भरोसा करेंगे ना। अच्छा, इस बात से ये भी आकलन किया जा सकता है, अगर पॉलिटिकल बात करें तो सरकार देख रही है कि चलो इसमें 1,20,336 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उस बात के लिए पिटारा पिट रहे हैं वो, फिर इधर बीसीआर है भी नहीं, इसको अगले वैकेंसी में जोड़ देंगे, यही विद्यार्थी को फिर वही नियोजित वाली बात हो गई, जो मास्टर है उसी मास्टर को बना करके फिर ये है कि नहीं, पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि देखिए पॉलिटिकल स्टंट तो ये तो हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि 1,20,336 का जो आंकड़ा है, चाहे आप किसी भी नेता के जो अभी सत्ताधारी नेता है उनके ट्विटर हैंडल पर चले जाइएगा या बड़े बड़े पोस्टर बोर्डिंग या सब जगह, हम तो ऐसा तो नहीं कहते हैं कि शिक्षक बहाली नहीं हुई, हुई शिक्षक बहाली, लेकिन उसमें कितने नए लोगों को नौकरी मिली, कितने फ्रेश लोगों को नौकरी मिली, जो बेरोजगार है उनको नौकरी दी गई। ये मायने नियोजित वाले तो ऑलरेडी जॉब में है, राजकर्मी का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार बिहार सरकार कर रही है, उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा या दिया जाएगा, अभी भी उनको नहीं मिला है। तो ये तो आप समझ सकते हैं ना कि उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है, उनको फर्स्ट फेज की बहाली में बैठाकर उनको परीक्षा पास करवा दिया, फिर सेकंड फेज की बहाली में भी लाखों लोग फॉर्म भरे हैं, फिर उनको भी आप तो आकलन 1,20,000 पर अगर कर रहे हैं तो कितने नए लोगों को नौकरी दी, ये सवाल बताएं। ये मायने रखता है नए लोगों को, मेरा अनुमान है, आप अपने हिसाब से आकलन करते होंगे 40-42 हजार नियोजित शिक्षक ज्वाइन कर लिए हैं, कई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन इतना जरूर है, मुझे लगता है कि 70-75 हजार ही नए लोगों को नौकरी मिली है, बाद बाकी जो सीटें हैं वो खाली ही है, अभी उस पर क्या होगा ये हम नहीं जानते। चलिए एनआईओएस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है, अब क्या होगा बिहार के विद्यार्थी के लिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई भी व्यक्ति, न संस्थान, न आयोग, न संगठन, न कोई मंच उसका विरोध कर सकता है। देश के तमाम राज्यों पर जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करने वाले जो कंडक्टिंग बॉडी है उसको एक नोटिस जाएगा, आज नहीं कल उनको नोटिस निकालना पड़ेगा। अब बिहार में भी जो वैकेंसी सेकेंड फेज की होने वाले उसको लेकर संशय है, प्रथम फेज की बहाली हुई है, जो नियुक्ति हो चुकी है उस पर भी संशय कि उनको बाहर होगा या नहीं होगा, तो ये तो क्लियर कर देना बिहार सरकार। लेकिन एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार अगर डीएलएड की डीएलएड का कोर्स करवाया उन्होंने 18 महीने का, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दे, तो फिर इसका क्या मायने है? 1 to 5 में बीएड वाले ऐसे ही चले गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही, उसके बाद डीएलएड वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही, तो कई मामले हैं जिसको लेकर लोग संशय में है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स की मान्यता कब तक और कितनी रहेगी। इस बात पर प्रश्न सीधे सीधे केंद्र सरकार से सवाल है कि ये कौन सा कोर्स चल रहा है जिस पर इस तरह के संशय और लगातार सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है डंडा। तो सीधे सीधे हम लोग तो कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है, कानून का सम्मान सबको करना पड़ेगा। तो इतना जरूर है कि जो अधर में जो भविष्य है, डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, सबका भविष्य अधर में है, लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेते हैं और फिर सरकार परीक्षा पास करने का उनको सीधे बाहर का रास्ता कर देती है। चलिए, ये छात्र नेता संदीप सौरभ जी थे, सॉरी सौरभ कुमार। तो ये छात्र नेता सौरभ कुमार जी हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो 4700 जो वैकेंसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया है उस रिजल्ट पर विश्वास अगर आप करते हैं तो सरकार के द्वारा ये मतलब कि लॉलीपॉप दिलाने के बराबर, लॉलीपॉप दिखाने के बराबर है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।